आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम थर्ड कैटेगरी को पढ़ने वाले हैं विच इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाम से स्पष्ट है यहाँ तो, है ना, यहाँ नेम से क्लियर हो रहा है ना। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को अपन जनरल फॉर्म में ये समझ लें कि मान लीजिए क्लासरूम है हमारा, सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए जो है उसमें सारे स्टूडेंट सेक्शन ए के बैठे हैं, प्योर क्लास है, पूरी की पूरी क्लास में एक ही सेक्शन के स्टूडेंट्स होने का मतलब प्योर क्लास है। अब हमने यदि बी सेक्शन से कुछ स्टूडेंट्स को बुलाकर उस क्लासरूम में इंक्लूड कर दिया, ए सेक्शन वाले में इंक्लूड कर दिया और ए के बच्चों को बाहर निकाल दिया, रिप्लेस तो वो किसी को करेंगे ना सीट्स के लिए, तो क्या किया हमने, बी के स्टूडेंट्स को ए में इंट्रोड्यूस कर दिया और उस कंपैरिजन में ए के कुछ स्टूडेंट्स क्लास से बाहर चले गए। तो अब जो क्लासरूम है उसमें बी सेक्शंस के जो स्टूडेंट एज लाइक इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस हुए। अगर अपन इसको जनरल फॉर्म में समझे तो इम्प्योरिटीज के तौर पे उसमें इंट्रोड्यूस हो गए, क्योंकि ए के सेक्शंस के विद्यार्थी तो बाहर हैं, उसकी जगह पे कौन बैठ गए, बी वाले बैठ गए आकर। तो एक तरीके से वो उसमें क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं और उससे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो डिफेक्ट क्रिएट होगा विच इज़ कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। और आप जानते हो ना, जब दूसरे सेक्शंस के बच्चे आके बैठेंगे तो क्लासरूम उतने अच्छे से मैनेज नहीं हो सकता जितना पहले था, क्योंकि पहले वाले बच्चे सारे एक जैसे थे। एक जैसे का मतलब वो एक दूसरे के साथ बैठते थे, जानते थे, तो वो घुले मिले थे। बट जब वो दूसरे आए तो वो फिर आके उस क्लासरूम के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला है कि एक प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, चाहे वो NaCl हो चाहे कोई दूसरा हो। अब हम उसमें क्या करेंगे, बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर। उसके अंदर जब बाहर से इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, डिफेक्ट क्रिएट होगा और उस डिफेक्ट का नाम हो जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो अपन इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन वी एडेड a small amount of when we added a small amount of some other substance, when we added a small amount of some other substance in a crystalline solid, करेक्ट है ना, in a crystalline solid एज इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी तो ऑटोमेटिकली वो उसमें हो गया, कोई उसमें तो विषय नहीं है। जब आप एक प्योर कंडीशंस का सॉलिड आपके पास, उसमें जब आप कोई दूसरा सॉलिड इंट्रोड्यूस करेंगे तो इम्प्योरिटी है उस तरीके से उसमें। तो व्हेन वी एडेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सम अदर सब्सटेंस इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एज इम्प्योरिटी, देन डिफेक्ट प्रोड्यूस इन क्रिस्टल, इन क्रिस्टल, ठीक है, कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझ में आ गई बात। तो जब आप क्या कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जब भी आप किसी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड में बाहर से कोई दूसरा सब्सटेंस उसमें मिक्स कर देते हो, तो वो जो दूसरा सब्सटेंस है वो क्या करेगा, पहले वाले जो प्योर कंपाउंड्स के आयन्स हैं उनको रिप्लेस करेगा और उस कंडीशंस में उसमें इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी और वो जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको हम क्या कह देते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझ में आ रहा है बात, इजी है। दूसरा पॉइंट जो अपने को यहाँ समझना है वो ये है, द प्रोसेस ऑफ mixing of other substance, the process of mixing of other substance, जिसको आप impurity कह दो एक ही बात है, in a crystalline solid known as डोपिंग। तो ये भी अपने को समझना है कि डोपिंग क्या है। तो इजी वे में आप बता देंगे डोपिंग का मतलब क्या हुआ, कि जब भी आप किसी दूसरे सब्सटेंस को एज ए इम्प्योरिटी
किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिक्स करते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो दो बातें से बड़ा आराम से समझ में आ गया कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट डेवलप कब होगा, जब किसी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप बाहर से कोई एक्सेस सब्सटेंस या कोई दूसरा सब्सटेंस, जिसको आप जैसे आप NaCl में मैग्नीशियम को मिलाने का प्रयास करेंगे तो एक इम्प्योरिटी के तौर पे वो उसमें इंट्रोड्यूस होगा। तो जब आप उसमें कोई बाहर से सब्सटेंस इंक्लूड करते हो तो उसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट डेवलप होता है। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने एक दूसरे सब्सटेंस को एक प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड में इंक्लूड किया है, विच इज़ कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, तो यहाँ एक बात तो आप शायद समझ गए होंगे, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो केटाइन एनाइंस है जो भी है, उसमें से कुछ आयंस सब्स्टिट्यूट होने वाले, वो हटने वाले वहाँ से किसी दूसरे सब्सटेंस के द्वारा। यही होगा ना इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, यही तो होने वाला है कि आप बाहर से जब कुछ मिलाएंगे तो बाहर वाला अंदर जाएगा और अंदर वाले आयंस बाहर आएंगे। तो ये एक तरीके से एक्सचेंज हो रहा है कि जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो आयंस थे, जो क्रिस्टल आयंस थे, वो कुछ अमाउंट में रिप्लेस हो रहे हैं इम्प्योरिटी आयंस के द्वारा, है ना। अब यहाँ जब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने वाली है वो ये है कि जो इम्प्योरिटीज आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर और जो रिप्लेस होगा क्रिस्टल आयन उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इनकी वैलेंसीज, अगर वो दोनों सिमिलर है, सेम है, जैसे +1 को +1 रिप्लेस करे या +2 को +2 रिप्लेस करे, सेम है, तो उस समय तो क्या होगा कि कोई वैकेंसी क्रिस्टल में डेवलप नहीं होगी, यानी कि कोई खाली जगह क्रिस्टल में नहीं रहने वाली। खाली जगह का मतलब कि ऐसा नहीं होने वाला कि दो क्रिस्टल आयन बाहर निकले और अंदर एक ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर बराबर होगा, जितने बाहर जाएंगे उतने ही अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कब होगी? जितना चार्ज बाहर गया उतना चार्ज अंदर भी आ जाए वापस से। तो तभी मैंने कहा ना कि +1 को +1 से रिप्लेस करिए या +2 को +2 आयन से रिप्लेस करोगे तो एक आयन अंदर आएगा, एक आयन बाहर चला जाएगा, तो न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। पर जब ये हो जाए कि जो इम्प्योरिटी आयन है उसका वैलेंसी हायर है और जो क्रिस्टल आयन है उसका वैलेंसी लोअर है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा जरा सोचना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जो इम्प्योरिटीज आयन है वो सपोज कर लें वो +3 है या +2 है, +2 मान लेते, चलो इम्प्योरिटीज आयन +2 है और जो क्रिस्टल आयन है वो +1 है। ठीक है, इम्प्योरिटीज आयन +2 है और क्रिस्टल आयन +1 है। तो जरा सोचना कि एक इम्प्योरिटी आयन को अपन अंदर भेजेंगे तो +2 को अंदर भेज रहे हो, तो चार्ज बाहर भी +2 निकालना है। पर अब आपने कहा कि क्रिस्टल आयन तो +1 है, तो 2 +1 को बाहर करना पड़ेगा, तो 2 जगह वैकेंट होगी। 2 जगह जब वैकेंट होगी तो एक जगह में तो आपका आयन चला जाएगा जो इम्प्योरिटीज का है, एक जगह क्या रह जाएगी? वैकेंट रह जाएगी। इसको भी समझेंगे अपन ध्यान से। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूं कि इफ ion of lower valency replaced by ion of higher valency, if ion of lower valency replaced by ion of higher valency from crystal, then some vacancies का मतलब जगह खाली हो जाएगी, लेटिस पॉइंट वैकेंट हो जाएंगी। some vacancies are developed या are created in crystal। तो जब भी ऐसा होगा कि impurities ion has more valency as compared to crystal ion, impurity ion has more valency as compared to crystal ion, जब भी ऐसा होगा तब ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी कि क्रिस्टल में वैकेंसीज डेवलप्ड हो रही है और ड्यू टू दीज वैकेंसीज क्रिस्टल का जो कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसकी 3 बड़ी बातें क्या निकल के आई कि सबसे पहले तो ये समझना है अपने को कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट डेवलप कब होता है। तो आप ये तो जान ही गए कि जब भी आप किसी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई आउटर सोर्स से आप कोई दूसरा सब्सटेंस इंक्लूड करेंगे तो उसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट डेवलप होता है। फिर आप ये भी जान गए कि इम्प्योरिटीज़ को मिक्स करने की जो प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड डोपिंग,
और तीसरा आप ये भी जान गए कि अगर इम्प्योरिटीज आयन हैज़ मोर वैलेंसी इन कंपेरिजन ऑफ क्रिस्टलाइन, तो क्या होगा कि लोअर वैलेंसी आयन रिप्लेस बाय हायर वैलेंसी। लोअर वैलेंसी का आयन जब भी हायर वैलेंसी से रिप्लेस होगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर वैलेंसी के आयन्स इन ज़्यादा निकलेंगे बाहर, और उस कंडीशंस में कुछ स्थान है, कुछ जो स्पेस है, कुछ साइट्स जो है वो वैकेंट रह जाएगी और वैकेंसीज डेवलप होगी। इसको आप समझना, देखो एक एग्जांपल से, एडिशन ऑफ स्ट्रांशियम क्लोराइड, इसको मैं एज इम्प्योरिटी लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ये हमने इम्प्योरिटी के तौर पे लिया है। तो एडिशन ऑफ स्ट्रांशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी इन मोल्टन NaCl, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक प्योर NaCl क्रिस्टल है जो कि पिघला हुआ है, मोल्टन स्टेट में है, और अब हम उसमें स्ट्रांशियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं, यही है ना। हम समझ में आ गया ना कि NaCl का जो क्रिस्टल है जो मोल्टन स्टेट में है उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रांशियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझना है, देखो कि NaCl किससे बना है, Na+Cl-, और स्ट्रांशियम क्लोराइड भी किससे बना है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये बना है स्ट्रांशियम+2 एंड Cl-। हाँ, ये अलग बात है कि 2 Cl- है, वो तो नंबर है, आयंस तो कितने भी हो क्या फर्क पड़ता है, चार्ज देखो तो आयंस तो यही है ना, एक तो Cl- क्लोराइड आयन है, एक स्ट्रांशियम+2 आयन है, और NaCl में 2 आयन कौन से, Na+ और Cl- है, कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है। अब आपको ध्यान देना है, देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ, देखना ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे ही बना दिया, देखो कि क्रिस्टल है, ये किसका क्रिस्टल है, NaCl का, ठीक है, Na+Cl-, तो यहाँ क्या होने वाला, Cl-, यहाँ क्या होने वाला है, Na+। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान देना, NaCl और SrCl2 में एज ए इम्प्योरिटी यहाँ कौन सा आयन जाएगा, पूरे का पूरा स्ट्रांशियम क्लोराइड जो है उसमें से इम्प्योरिटीज कौन है, तो देखो ये Cl- और ये Cl- है, Cl- का रिप्लेसमेंट Cl- से करोगे, कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। तो Cl- यहाँ इम्प्योरिटी नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ तो Cl आयन, ये Cl- है, ये भी Cl- है, दोनों आयन सिमिलर है, तो यहाँ इम्प्योरिटीज का काम करेगा स्ट्रांशियम+2 आयन, Sr+2 आयन जो है वो इम्प्योरिटीज का काम करेगा। वो किसको रिप्लेस करेगा, कैटाइन, तो कैटाइन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ कैटाइन ये है, तो यहाँ कैटाइन कौन है, Na+, तो Na+ को रिप्लेस करेगा। अब देखो ध्यान से कि स्ट्रांशियम+2 है जबकि Na+1 है, दोनों के चार्ज में डिफरेंस है। क्रिस्टल आयन जो Na+ है वो तो +1 है, उसका वैलेंसी 1 है, स्ट्रांशियम+2 जो इम्प्योरिटी आयन है उसका वैलेंसी 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लोअर वैलेंसी कैटाइन रिप्लेस बाई हायर वैलेंसी कैटाइन, यही तो हो रहा है ना, लोअर वैलेंसी कैटाइन रिप्लेस बाई हायर वैलेंसी कैटाइन। तो इस पॉइंट पे आ जाओ, ये पॉइंट यही तो कहता है कि लोअर वैलेंसी रिप्लेस बाई हायर वैलेंसी, तो क्रिस्टल में कुछ वैकेंसी डेवलप होगी। कैसे होगी, देखो कि आपने कहा कि चलो ये जगह खाली कर दी, किसने खाली कर दी, Na+ ने, ठीक है साहब, ये Cl- हो गया, ये Na+ हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, और आपको सर इसको यहाँ भेज दो, मैं जब इसको यहाँ भेज देता हूँ तो क्या होगा, जो चार्ज बाहर गया वो तो +1 है, Na+ बाहर गया, और जो अंदर आ रहा है वो +2 है, तो क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी, बिल्कुल नहीं रह सकती। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कब रहेगी, जब जितना चार्ज इंक्लूड हो रहा है उतना ही एक्सटेंड बाहर निकल जाए। तो यहाँ स्ट्रांशियम+2 के लिए Na+ आयन जब अपना पोजीशन वैकेंट कर रहे हैं तो 2 Na+ को पोजीशन वैकेंट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, अभी देखो, समझना भी ध्यान से इसको, सॉरी, अरे एक मिनट, यहाँ क्या आएगा, यहाँ Cl- होगा, Cl-, यहाँ Na+ होना है, इसको खाली कर देता हूँ, ये Cl- और ये Na+, ठीक है, ये Cl- है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से इसको, क्या हुआ, पोजीशंस वैकेंट दो लोगों ने की है, 2 Na+ आयन ने पोजीशन वैकेंट की है फॉर 1 स्ट्रांशियम+2 आयन। ऐसा क्यों, अब यहाँ से एक +1 गया, यहाँ से एक +1 गया, तो कितने +1 गए, +1 + +1 +2,
तो 2 प्लस बाहर निकल रहे हैं, 2 प्लस को इंक्लूड कर दो। अब 2 पोजीशन जब वैकेंट हो रही है तो अंदर तो एक में ही आया ये तो मान लो ये यहाँ आ गया SR+2। अब ये इस पोजीशन को ऑक्यूपाइड कर गया। अब ये एक पोजीशन क्या रह गई, वैकेंट रह गई, तो ये वैकेंसी किसने डेवलप की, Na+ion। थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या हो रहा है कि स्ट्रांसियम +2 चार्ज रखता है, जबकि जो क्रिस्टल आयन है वो Na+ है, वो 1 चार्ज रखता है। दोनों जो आयन्स है, जो रिप्लेस होगा और जो रिप्लेस करेगा, दोनों के चार्ज में डिफरेंस है। और इस कंडीशंस में क्या होने वाला है कि न्यूट्रलिटी बनी रहे, इसके लिए 2 Na+ आयन पोजीशन छोड़कर बाहर आ गए फॉर सिंगल स्ट्रांसियम +2 आयन। एक स्ट्रांसियम +2 आयन इसके अंदर चला गया, 2 Na+ बाहर आ गए। अब 2 Na+ जब बाहर आए तो 2 पोजीशंस वैकेंट हो गई। 2 पोजीशन जो वैकेंट हुई उनमें से एक पोजीशन तो ऑक्यूपाइड कर ली किसने, स्ट्रांसियम +2 आयन ने, कोई कंफ्यूजन है नहीं उसमें तो। और एक पोजीशन वैकेंट रह गई, और ये जो वैकेंट पोजीशन है ये क्रिस्टल में कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देता है। पर देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो क्रिस्टल आयन है और जो इम्प्योरिटी आयन है उनके वैलेंसीज में डिफरेंस था। अगर डिफरेंस नहीं होता तो ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि तब तो क्या होता, जैसे सपोज कर लेते ये मैग्नीशियम होता, Na+ की जगह मैग्नीशियम होता Mg+2, तो एक Mg+2 बाहर आता, एक स्ट्रांसियम +2 इंट्रोड्यूस हो जाता अंदर, तो चार्ज में कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी, क्योंकि +2 बाहर गया, +2 अंदर आ गया, तो न्यूट्रलिटी बनी रह जाती। ऐसा सब कुछ यहाँ जो हो रहा है ना Na+ के साथ, ये सारा कुछ किसके लिए हो रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे शायद इस बात को। तो अगर मैं इसको लिख देता हूं, देखो थोड़ा सा समझने के लिए क्या हुआ, ये हो रहा देखो कि व्हेन वी एडेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रांसियम क्लोराइड इन मोल्टन NaCl, then some places of Na+ ion occupied by SR+2 ion, स्ट्रांसियम +2 ion। करेक्ट बात है, जब भी आप स्ट्रांसियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी NaCl में मिलाएंगे तो Na+ आयन रिप्लेस हो जाएंगे किसके द्वारा, स्ट्रांसियम +2 आयन के द्वारा। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो यहाँ क्या है, वो ये थर्ड पॉइंट अप्लाई करते हैं। फॉर ईच SR+2 आयन 2 Na+ आयन left their position, या स्पेस कह दो, साइड कह दो ना, left their position, one of which occupied by SR+2 ion and other remain vacant। तो यही तो बात हो रही है, समझ में आ गई बात इजी वे में। क्या समझ में आया कि जब भी आप स्ट्रांसियम क्लोराइड को एज ए इम्प्योरिटी NaCl में मिक्स करते हो तो स्ट्रांसियम +2 आयन Na+ आयन का स्थान लेता है। ठीक है, और इसके लिए क्या बताया हमने कि स्ट्रांसियम +2 आयन हैज मोर वैलेंसी एज कंपेयर टू Na+ आयन। सो फॉर ईच स्ट्रांसियम +2 आयन 2 Na+ आयन लेफ्ट देयर पोजिशन। For each strontium +2 ion, 2 ions of Na+ left their position for electrical neutrality। ऐसा किसके लिए कर रहे हैं वो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। 2 पोजिशन वैकेंट हुई, one of which occupied by strontium +2 ion and one of which remain vacant। तो ये होने वाला है। एक बात समझना ध्यान से कि कल को आपसे कोई पूछे हाउ मेनी वैकेंसीज आर डेवलप्ड, हाउ मेनी, तो आपको ये समझना है कि स्ट्रांसियम +2 और Na+ का जो वैलेंसी डिफरेंस है वो 1 का है। ये +2 वो +1, तो 1 का वैलेंसी डिफरेंस है। तो 1 का वैलेंसी डिफरेंस होने का मतलब 1 आयन 1 वैकेंसी डेवलप करेगा। अपोजिट कैसे, तो ये कितने आयन आपने इंट्रोड्यूस किए इसके अंदर, 1 ही तो किया है,
और एक आयन की वजह से एक वैकेंसी डेवलप हुई। कैसे हुई? क्योंकि एक आयन के लिए पोजीशन वैकेंट की दो लोगों ने, एक व्यक्ति जो आ रहा है अपने पास, एक जो पार्टिकल आ रहा है उसके लिए दो लोगों ने सीट छोड़ दी, वो बैठेगा तो एक ही सीट पर, तो एक सीट तो उसने ऑक्यूपाइड कर ली, एक वैकेंसी डेवलप हो गई। तो यहाँ ये भी समझना है कि आपसे पूछे हाउ मैनी वैकेंसीज, तो आप इनके गैप को देख लीजिए, वैलेंसीज गैप को। अगर ये सपोज कर लीजिए वैलेंसीज गैप 2 का होता, मान लेते हैं अपन ऐसा कि यहाँ स्ट्रांसियम +2 की जगह एल्यूमिनियम +3 होता, सपोज कर ले एल्यूमिनियम +3 होता, तब क्या सिचुएशन होती कि एल्यूमिनियम +3 इंट्रोड्यूस होता, Na+ बाहर। अब एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज? +3, तो +3 जब अंदर जा रहा है तो बाहर भी +3 निकलना चाहिए। तो एक एल्यूमिनियम +3 आयन के लिए कितने Na+ को बाहर निकालते? 3 को, फॉर द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जब 3 Na+ आयन बाहर आते तो 3 पोजीशंस वैकेंट होती, उनमें से एल्यूमिनियम +3 तो एक ही जगह जाके रुकेगा ना, तो एक पोजीशन तो ऑक्यूपाइड होती और दो क्या रहती? वैकेंट। तो एक आयन एल्यूमिनियम का अगर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो दो वैकेंसी डेवलप करता है, एक आयन दो। तो आपको सर दो कैसे? तो आपने बड़ा इजीली बताया कि एल्यूमिनियम +3 Na+1 का गैप कितने का है? 2 का है, तो एक आयन दो वैलेंसी डेवलप करता है। और अगर ये 2 का गैप हो, 2 का गैप है 2 करेगा, और 1 का गैप हो तो 1 करेगा। यहाँ कितने का गैप है? स्ट्रांसियम +2 और Na+1 में एक वैलेंसी का गैप है, तो ये एक आयन एक वैलेंसी डेवलप करेगा। अगर आपको स्ट्रांसियम +2 आयन का नंबर दे दिया जाए कि साहब इतने आयन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करिए, मान लीजिए अक्स आयन को, अक्स नंबर बता दिया इसका कि अक्स स्ट्रांसियम +2 आयन को यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, तो कितनी वैकेंसी डेवलप होगी? अक्स ही होगी, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ आयन्स इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे, इक्वल नंबर ऑफ आयन्स वैकेंसी डेवलप होगी। इक्वल नंबर पे क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जो गैप है वैलेंसीज का वो 1 का है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया क्या टॉपिक? तो एक बार मैं इसको समराइज कर दूँ फटाफट कि किसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे जब भी आप कोई आउटर सोर्स से, एक्सटर्नल तरीके से आप कोई इम्प्योरिटी, कोई अदर सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिला देते हो, मिक्स कर देते हो, तो उसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट डेवलप होता है। ये मिक्सिंग प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं डोपिंग। और हम जो बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब भी किसी क्रिस्टल आयन को किसी हायर वैलेंसी वाले आयन से रिप्लेस करेंगे, हायर वैलेंसी वाले आयन से, तो क्या होगा कि आयन्स जो अंदर इंक्लूड होने वाले, जो इंट्रोड्यूस होने वाले, उससे ज़्यादा क्रिस्टल आयन्स बाहर निकल जाएंगे, और उस कंडीशंस में कुछ पोजीशंस वैकेंट रह जाती है, वैकेंसीज डेवलप हो जाती है। स्ट्रांसियम के केस में भी यही हुआ कि स्ट्रांसियम हैज़ +2 चार्ज, क्रिस्टल आयन Na हैज़ +1 चार्ज। इस कंडीशंस में स्ट्रांसियम +2 के एक आयन को जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अंदर, एक आयन को, तो फॉर द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 2 Na+ आयन बाहर निकलते हैं। 2 Na+ आयन जब बाहर जाएंगे तो दोनों का चार्ज +1 +1 +2 हो जाएगा, और ये अंदर आ रहा है उसका भी +2 हो जाएगा, तो चार्ज में कोई डिफरेंस रहने वाला नहीं है। और उस स्थिति में दो पोजीशन जब वैकेंट होगी तो दो में से एक पोजीशन तो आयन ऑक्यूपाइड कर लेता है और एक पोजीशन आपकी वैकेंट रह जाती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक पोजीशन जो वैकेंट रह जाती है वो वैकेंसी है, तो वैकेंसी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आप इसको एक और एग्जांपल से देख सकते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं इसके लिए, चेक करते हैं अपन। देखिए, एडिशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड इन मोल्टन NaCl, एडिशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड इन मोल्टन NaCl। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है NaCl के क्रिस्टल में हम किसकी इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं? कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड के पास कितने आयन्स हैं? एक तो कैडमियम +2 है, दूसरा आयन Cl- है, नंबर इसके 2 है। Na+ में कौन कौन से आयन है? Na+, Cl-, ये मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको। NaCl का क्रिस्टल बनाता हूँ, देखो Na+, Cl-, Na+, Cl-, अब मुझे एक बात बताइए कि जो इम्प्योरिटी है वो कैडमियम +2 है, और जो NaCl का जो क्रिस्टल आयन है वो Na+ है। ये Cl- और ये Cl- सिमिलर है। इस कंडीशंस में आप जानते हो कि ये तो इम्प्योरिटीज़ का काम नहीं करेंगे। यहाँ Cl को Cl से रिप्लेस करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ इम्प्योरिटीज आयन ये है कैडमियम +2, ये इंट्रोड्यूस होगा अंदर, बाहर कौन आएंगे? Na+। चार्ज अंदर कितना जा रहा है? एक के साथ, एक आयन के साथ 2+ जा रहे हैं, तो बाहर भी कितने निकालने होंगे? 2+, ताकि क्या रहे? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। अब इस केस में क्या होने वाला है? सेम बात वही हो गई
कि सर कैडमियम +2 है, +2 है, +2 को अंदर ले जा रहे हो तो +2 बाहर लाइए, +2 बाहर कैसे आएगा, ये एक Na+, फिर एक और Na+, तो 2 Na+ ने वैकेंट पोजीशन करनी है खाली, ठीक है। यहाँ कौन होगा Na+, यहाँ कौन होगा Cl-, यहाँ कौन होगा Na+, वैकेंट कर दिया Cl-, Na+, Cl-, Na+। ये क्रिस्टल है और सपोज करिए कि ये हो गया पोजीशन वैकेंट 1 और ये पोजीशन नंबर 2 वैकेंट कर दिया है ना। तो फॉर ईच कैडमियम +2 आयन 2 Na+ आयन लेफ्ट देयर पोजीशन। अब हुआ क्या, एक में तो खुद कौन आ गया, इम्प्योरिटी आयन आ गया, कैडमियम +2 एक ही आयन इंट्रोड्यूस किया ना, एक के लिए 2 ने जगह छोड़ दी तो एक में तो आ गया और एक पोजीशन क्या हो गई, खाली रह गई। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ भी सेम बात हो रही है क्या, कि NaCl के क्रिस्टल में जब हम कैडमियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक कैडमियम +2 आयन के लिए 2 Na+ आयन पोजीशन वैकेंट करने वाले। फॉर ईच कैडमियम +2 आयन 2 सोडियम प्लस आयन वैकेंट देयर पोजीशन, क्लियर, एंड वन ऑफ विच ऑक्यूपाइड बाय कैडमियम +2 आयन एंड वन रिमेनिंग एज ए वैकेंसी। तो एक ही तो पोजीशन को ऑक्यूपाइड करेगा। हाँ, अगर ये 2 इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये 4 निकालने पड़ेंगे, डबल नंबर हो गया ना 4, 4 में से 2 तो पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाएगी, 2 रह जाएगी वैकेंट। तो एक इंट्रोड्यूस किया, एक वैकेंसी डेवलप हुई, 2 करेंगे तो 2 वैकेंसी डेवलप होगी, एक्स करेंगे तो एक्स वैकेंसी डेवलप होगी। पर इक्वल नंबर में क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 1 का है। समझ में आ गई बात। तो ये है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए, आगे के टॉपिक्स अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।